अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों ने ज़्यादातर लोग जो हैं वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिज़ल्ट के से रिलेटेड आपको आगाह करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। उसके बाद चलें पहले ही आपको बता देता हूँ कि रिज़ल्ट आज 20 तारीख है और ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन यही थी कि 20 तारीख को आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन अभी करंटली रिज़ल्ट इन प्रोसेस है और जो लोग गालियां निकाल रहे हैं यूनिवर्सिटी को, ये यूनिवर्सिटी के बारे में बुरा भला कह रहे हैं, उन सब के लिए एक चीज़ मैं यहाँ पर आगाह करता जाऊँगा, जो उनके मुंह खामोश हो जाएंगे कि भाई अगर यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल्स अगर मिस्टेक के साथ अगर रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे तो अल्टीमेट जो नुकसान होता है वो स्टूडेंट का होता है, क्योंकि वो परेशान हो के रीजनल ऑफिसेस के चक्कर लगाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक तो है कि सब्र से काम लीजिए। ठीक है, नो डाउट जिनका लास्ट सेमेस्टर है उम्मीद है उनको सबसे ज़्यादा फिक्र होगी कि यार अब नेक्स्ट सेमेस्टर हमने क्या करना है, क्योंकि उनका और जो कॉन्टीन्यूस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी नो डाउट परेशानी का बायस बनता है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेते हुए कि उनका रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं किया गया अभी तक। ठीक है, 20 तारीख को उम्मीद यही है कि अभी कुछ देर तक कुछ रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर ओवरऑल रिजल्ट अनाउंस किया गया तो जो वेबसाइट है ओरेकल है वो बैठ जाएगी। ठीक है, और देखा जाए तो अभी तक करंटली जो वेबसाइट है वो डाउन हुई है बीच में 2-3 दफ़ा। इसी वजह से कुछ रिजल्ट जो हैं वो अनाउंस करने के बावजूद उनको वापस लिया गया। और जो है अब आपको मैं एक चीज़ बताता जाऊं कि रिज़ल्ट जो हैं वो इंशाल्लाह आपके जल्दी ही अनाउंस कर दिए जाएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 24 टू 25 होगी। मेरे ख्याल से कि 5 से 10 दिन मज़ीद लगेंगे आपके रिज़ल्ट को फाइनलाइज करते हुए, और ये फ़ैसला यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट के हक़ में लेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी हरगिज़ ये नहीं चाहेगी कि रिज़ल्ट जल्दी अनाउंसमेंट के चक्करों में जो है वो रिज़ल्ट में कोई मिस्टेक हो जाए। अगर पूरे के पूरे एक ग्रुप में मिस्टेक हो गई तो अल्टीमेट एक ग्रुप के अंदर तकरीबन हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट होते हैं, तो 1000 स्टूडेंट इफेक्ट कर जाएगा। तो फिर अल्टीमेट नुकसान स्टूडेंट का होगा। तो आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यूनिवर्सिटी का साथ दीजिए और थोड़ा अरसा जो है वो सब्र कीजिए। अच्छा, अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी अपडेशन आपको देने लगा हूँ। ठीक है, रिगार्डिंग दी रीअपेयर आप लोगों के लिए बुरी खबर है और यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ ये फैसला है सर, डॉक्टर तौकीर सर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये फैसले की मैं अगेंस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन स्टूडेंट को इस चीज़ में हक दिया जाए। अच्छा, पहली चीज़ सर ने बहुत अच्छे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती हैं सर की ट्वीट्स। तो सर ने सबसे पहली चीज़ आप लोगों को इन्फॉर्म किया है कि जो आप ऑनलाइन एडमिशन के लिंक के ज़रिए रिज़ल्ट देखोगे वो कम्युलेटिव रिज़ल्ट होगा, मतलब कि दोनों के मार्क्स ऐड अप होंगे। 30% असाइनमेंट के नंबर और 20% किसके नंबर, पेपर के नंबर शामिल होंगे। यानी कि जो आपको यहाँ पर रिज़ल्ट शो होगा इसके ज़रिए CMS के ज़रिए, जैसे मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था, उसके अंदर दोनों नंबर इंक्लूड होंगे। ये सर से मैंने हम्बल रिक्वेस्ट की कि सर हमें स्टूडेंट को आगाह कीजिए कि आपका किस तरीके से आया, दोनों कम्युलेटिव होंगे या नहीं। अगर किसी का फेल वगैरह लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब उसके असाइनमेंट में नंबर कम है। ठीक है, असाइनमेंट से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि असाइनमेंट के नंबर जो हैं वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे BA वालों के। ठीक है, वर्कशॉप के नंबर भी आपके यहीं पर शो हो रहे हैं। अगर किसी का वर्कशॉप आया तो वो अपने वर्कशॉप के नंबर यहाँ से देखेगा। और BSc या एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन और MA MSc जो हायर ऑफिशियल थे जिनके ये था वो उन्होंने अपने आगाही LMS पोर्टल के ज़रिए अपने नंबर देखेंगे। अच्छा, बाकी अगर आपने देखना है तो यहाँ पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने किए बगैर नहीं जाओगे अगर आप न्यू व्यूवर हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वीडियो ऑलरेडी क्रिएट की हुई है कि आपने अपने नंबर किस तरीके से चेक करने हैं, तो आप अपने नंबर असाइनमेंट के चेक कर लोगे। ठीक है, अब सबसे बुरी खबर आप लोगों के लिए आ रही है वो ये है कि
he she has not got it pass in the assignment partially or secured less marks in final paper or rule no change for this semester। यानी कि ओल्ड रूल है सेमेस्टर के लिए और वो चेंज नहीं हुआ, मींस कि अगर किसी बंदे ने असाइनमेंट में फेल हो गया तो वो पेपर में भी फेल होगा और वर्कशॉप में फेल होगा, ठीक है। उसके बाद अब सेक्शन फेल is equal to assignment less than passing marks but pass in the final paper or assignment but fail in the last chance for final paper। remember that, ठीक है कि रीपास द असाइनमेंट बट फेल इन लास्ट चांस टू फाइनल पेपर, यानी कि उनके पास लास्ट चांस होगा, किस चीज़ का लास्ट चांस होगा पेपर में पास होने का। यानी कि आज के इस टाइम के बाद से आपका रीअपेयर का जस्ट आपको एक चांस मिलेगा, इसके अलावा रीअपेयर का कोई चांस नहीं मिलेगा। सर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, आपकी माशाल्लाह इतनी प्यारी तस्वीर आई है, ज़बरदस्त पिक्चर आपकी आई है और उसके साथ अब स्टूडेंट को आगाह करना भी हमारा हक बनता है, लेकिन बड़े दुख के साथ आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को आगाह करना मेरा पहला मकसद है कि assignment pass but fail in the paper you have last chance to take the examination autumn 2021 semester in reappear papers। ठीक है, आप लोगों के पास बेटा लास्ट चांस है कि आप असाइनमेंट के नंबर इस दफ़ा आपने हर सूरत में पास होना है। अगर आपका पेपर मिस आउट हो गया, पेपर में आप एब्सेंट थे, पेपर नहीं दे सके, तो आपको आपके पास इस दफ़ा लास्ट चांस होगा, यू हैव टू पास योर एग्जामिनेशन। ठीक है, बाकी ये जो है ये सर डॉक्टर तौकीर सर हैं, ये आपके इस टाइम कंट्रोलर एग्जामिनेशन है। डॉक्टर तौकीर सर मैं आपके पास तो नहीं आ सकता हूं, लेकिन सर आपसे हम्बल एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी रिक्वेस्ट वाइस चांसलर सर तक पहुंचा दीजिए सर कि वाइस चांसलर सर ने ये फैसला लिया है स्टूडेंट के हक में कि स्टूडेंट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिव रहें। नो डाउट मैंने ट्वीट वगैरह और वीडियोस देखी हैं, तो सर स्टूडेंट आपने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की एग्जांपल दी है कि वहाँ पर रीअपेयर नहीं होता, तो सर मैं आपके साथ एक चीज़ आगाह करता जाऊँ कि अदर यूनिवर्सिटी से मैं भी तालीम हासिल किया और करंटली मैं एमफिल में स्टडी कर रहा हूँ। तो सेकेंड सेमेस्टर में जैसे ही हम होते हैं, हमारे किसी एक पिछली सब्जेक्ट में कम नंबर होते हैं तो हम पिछले सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर लेते हैं। ठीक है सर, पिछले सेमेस्टर को इनरोल करते हैं। जैसे पहले सेमेस्टर में मेरे एक सब्जेक्ट में नंबर कम आए तो दूसरा सेमेस्टर जैसे ही मेरा चल रहा होगा तो पहले सेमेस्टर को मैं ऐड कर लूंगा, कि यानी कि पहले सेमेस्टर को में भी मैं रीअपेयर हो जाऊंगा। लेकिन इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को पहले दूसरे तीसरे 3 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद जो होता है उसको चांस मिलता है। इस तरीके से उस स्टूडेंट के पूरा साल वेस्ट हो जाता है सर। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, अगर आप ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं तो प्लीज़ सर एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि अगर सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट वो तालीम हासिल कर रहा है, जैसे 6 कोर्स कोड हैं, तो एक कोर्स कोड जो उसका रीअपेयर का है वो कंप्लीट रीअपेयर का चांस उसको दिया जाना चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट जो है वो उसका टाइम पीरियड जो है वो सेफ हो सके। ठीक है, बाकी सर मेरी आपसे हम्बल एक और रिक्वेस्ट भी होगी, मैं तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से, देखो आपके लिए इतनी रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ सर को कि सर प्लीज़ स्टूडेंट्स को एक एटलीस्ट पेपर में रीअपेयर का चांस देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा हैं वो बेचारे दूर दराज इलाकों से पेपर देने के लिए आ रहे होते हैं। रास्ते में बस ख़राब हो जाना या टायर पंचर हो जाना या किसी की बीमारी हो जाना, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट, 100 मसाइल होते हैं स्टूडेंट्स को। तो सर पेपर में एक रीअपेयर का चांस देना इनका हक तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट इनको हक इस चीज़ का मिलना चाहिए कि अल्लाह ना करे अगर किसी को कोई हादसा पेश आ सकता है, कोई परेशानी पेश आ सकती है, तो कम से कम उसको एक पेपर का रीअपेयर चांस मिलना चाहिए। बाकी 3 चांसेस आप नो डाउट ख़त्म करना चाहते हैं तो इट इज़ ऑल अप टू यू, योर विजडम एंड फाइन सेंस ऑफ जजमेंट। आप जो भी हम स्टूडेंट्स के लिए फैसला करेंगे, होपफुल अब आप वाइस चांसलर सर वो सही फैसला होगा, लेकिन सर हमारी तरफ से तो हमारी तरफ से स्टूडेंट की तरफ से तो एक रिक्वेस्ट थी जो आप तक फॉरवर्ड कर दी है। बाकी स्टूडेंट्स अभी आप लोग बार अगेन एंड अगेन वेबसाइट ओपन नहीं कीजिए, ठीक है। रिजल्ट आपका जो है वो अभी 25 तक वेट कर लीजिए, ठीक है। 25 से 27 तक उम्मीद है कि आपका रिजल्ट आराम से तसल्ली से आ जाएगा।
कुछ लोगों का रिजल्ट अगर अभी तक आ चुका है तो सर जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। आपने तसल्ली से बैठ के आराम से चेक करना है, ये हरगिज़ नहीं करना कि आप अगेन एंड अगेन लॉगिन करके अपने पास रखो। और कोशिश करना कि जिस टाइम रिजल्ट आ जाए तो उसका एक स्क्रीनशॉट बना के अपने पास सेव रख लेना, ताकि उसको अगेन एंड अगेन देखने की बजाय आपके पास स्क्रीनशॉट सेव हो, जिसको आप अगेन देखो, ताकि बाकी जो स्टूडेंट होंगे वो भी अपना रिजल्ट तसल्ली से देख सकें। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो कि चैनल को सब्सक्राइब अगर करना चाहो तो कर लीजिएगा, अगर नहीं करना चाहोगे तो आप सबकी दुआओं के लिए बहुत दुआओं की अपील है आप लोगों से कि आप लोग मेरे लिए दुआएं कर देते हो, वही मेरे लिए बहुत है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।